प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए वे प्रतिदिन आपसे बात करते हैं। वे अपना वचन देते हैं और आपको सांत्वना देते हैं। आज भी प्रभु आपको एक अद्भुत वचन दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं वे क्या कहते हैं? यशायाह अध्याय 49 वचन 15 में परमेश्वर कहते हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपनी कोख के पुत्र पर दया न करती है? अर्थात क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? वे तुम्हें भूल भी जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, प्रभु ऐसा कहते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ कह सकती है, मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा होगा या वहाँ खड़ा होगा, लेकिन वह अपने दूध पीते बच्चे के प्रति बहुत सावधान रहती है। चाहे वह रसोई में काम कर रही हो, फिर भी वह बच्चे के रोने की आवाज पर ध्यान देती है। वह बार बार आकर सोते हुए बच्चे को देखेगी। इसलिए माँ अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। वह हमेशा उस बच्चे का ध्यान रखेगी, यहाँ तक कि रात में सोते समय भी वह हल्की सी आवाज पर तुरंत जाग जाएगी। बच्चे का रोना उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वह बच्चे का ध्यान रखती है। इसलिए वह हमेशा बच्चे के प्रति सावधान रहती है। प्रभु कहते हैं, यदि ऐसी माँ भी अपने शिशु को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसलिए उसका प्रेम माँ के प्रेम से कहीं अधिक महान है। यीशु का प्रेम, कहा जाता है कि माँ का प्रेम सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह अपने रक्त को दूध में बदलकर अपने बच्चे को खिलाती है। इसीलिए प्रभु भी कहते हैं, मैं तुम्हें वैसे ही सांत्वना दूंगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु एक माँ का सम्मान करते हुए बात करते हैं। माँ का प्रेम विशेष होता है, लेकिन इतनी स्नेही माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है। हम दुनिया में ऐसे घटनाएं देखते हैं, है ना? किसी के साथ संबंध के लिए माएँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। हम इसे अखबार में पढ़ते हैं। हम उन माँओं के बारे में भी पढ़ते हैं जो अपने अवैध संबंध के कारण अपने बच्चों को मारकर कुएं में फेंक देती हैं। ऐसी भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़कर भाग जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रेम ठंडा पड़ गया है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, भले ही कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वे तुम्हें बोझ या परेशानी नहीं सोचेंगे। इसके बजाय वे कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटी हो। यीशु मसीह ने अपने हाथों और पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोकने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आप को घायल होने के लिए समर्पित कर दिया। वे क्रूस पर मरे क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वे कहते हैं, मेरा प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, मैंने अपने प्राणों की बलि दी है और तुम्हें अपने हाथों में अपने बच्चे के रूप में उठा रखा है। मैं तुम्हें अपने घायल हाथों में अपने बेटे बेटी के रूप में उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सच है कि तुमसे गलती हुई है। क्या मैं तुम्हें उस वजह के लिए भूल जाऊंगा? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें सुधारूंगा। अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्रभु ऐसा कहते हैं। हो सकता है तुम उनसे दूर हो गए हो, लेकिन उनका प्रेम दूर नहीं गया। हो सकता है तुम उन्हें भूल गए हो, लेकिन वे तुम्हें नहीं भूल सकते, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, बेटी हैं, जिन्हें उसने अपना लहू बहाकर और अपनी जीवन देकर छुड़ाया है। इसलिए वह हमेशा आपको याद रखता है। आज भी अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और कहें, प्रभु आप मुझे नहीं भूलेंगे, आप मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं इस पर विश्वास करता हूँ और एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। क्या आप ऐसा कहेंगे? अब प्रार्थना करें। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते। आपने वादा किया है कि आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आपने कहा है कि यदि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाए तो भी आप मुझे नहीं भूलेंगे। आपका प्रेम कितना महान है। मैंने कभी कभी आपके प्रेम को भूल गया और आपसे दूर चला गया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। कृपया मुझे अपने हाथों में रखें। आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।